फिल्म की शुरुआत में एक युवा रमओना का फार्म हाउस दिखाया जाता है जहां वो अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती है। उस समय रमओना एक वीडियो देख रही थी जिससे हमें पता चलता है कि रमओना और उसके पति ने इस फार्म हाउस को बड़े प्यार से बनाया था और इसमें सब कुछ खुद ही व्यवस्थित किया था। यह वीडियो देखकर रमओना उदास हो गई क्योंकि उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस दुर्घटना में रमओना का एक पैर भी चला गया था। इस हादसे ने रमओना को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। वह अपने परिवार का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही थी। इस वजह से उसका परिवार बहुत बुरी हालत में था। यहाँ तक कि घर का काम भी दर्जी करता था। इसके बावजूद रमओना का व्यवहार इन लोगों के साथ बहुत सख्त था। हर सुबह उठते ही रट हुए ओना एक ही बात कहती थी, मुझे शक्ति दो। जब वो कमरे से बाहर आती तो देखती कि दर्जी ने ज्यादातर काम कर दिया है, लेकिन घर की बहुत सी चीजें खत्म हो गई थीं। घर में बिजली भी नहीं थी। इन सब के बीच रमओना अचानक देखती है कि उसके घर के आंगन में कोई बैठा है। वो एक औरत थी जो काले कपड़े से ढकी हुई थी। ये देखकर रमओना डर गई। उसने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने को कहा और उस औरत से पूछने गई कि वो यहाँ क्या कर रही है। उस औरत को डराने के लिए वो ये भी कहती है कि उसका पति थोड़ी देर में आने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन वो औरत ऐसा कहती है कि रमओना चौंक जाती है कि उसके पति की तो मौत हो चुकी है, वो भी एक दुर्घटना में, और उसी दुर्घटना में उसका ये पैर भी चला गया। रमओना अब उससे डरने लगी। वो रमओना से कहती है, रमओना, वो दिन आज आ गया जिसके लिए तुम मुझे पुकारती थी, मैं आ गई हूँ। जब रमओना उसकी बात नहीं समझ पाती तो वो उसे खून से भरे अपने हाथ दिखाती है। रट हुए कन्योना अब डर के मारे अपनी कार की तरफ जाती है ताकि वो अपनी कार चालू कर सके, कम से कम अपना फोन चार्ज कर सके और पुलिस को बुला सके। लेकिन अब कार चालू नहीं हो रही थी। डर के मारे रमओना घर के अंदर आती है। बच्चे उससे काली पोशाक वाली महिला के बारे में पूछने लगते हैं। बच्चों को कुछ भी बताने के बजाय वो उन्हें डांटती है और चुप करा देती है। जब बच्चों के सवाल खत्म नहीं होते तो रमओना का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो चीजें तोड़ने लगती है और अपने बच्चों पर भी चिल्लाती है। इसके बाद वो उठती है और घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है। फिर जब वो बैठती है तो उसे अपने पैर के घाव में दर्द महसूस होता है। वो देखती है कि वहाँ एक टांका निकल गया है। रमओना ध्यान देती है कि वह औरत उसके घर के थोड़ा और करीब आ गई है। ये देखकर वो सोचती है कि वो अपने कुत्ते चार्ली को घर के अंदर ले आई है। लेकिन जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उसका कुत्ता भी वहाँ नहीं था। लेकिन उसने ये बात बच्चों को नहीं बताई। लेकिन अब इस डर ने उसके गुस्से को और भी बढ़ा दिया था। वो दर्जी को एक बार फिर डांटती है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को भी थप्पड़ मार देती है क्योंकि वो बार बार R- उल्टा लिख रही थी। रमओना को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी बेटी की इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उसे सजा दी जाए, इसलिए वो तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लेती है। और जैसे ही वो शीशे में देखती है कुछ अजीब होता है। उसके हाथ में एक चाकू है जिसे वो जल्दी से अपनी बेटी में घूम देती है। अचानक उसे होश आता है और वो देखती है कि इस समय उसकी गोद में एक तकिया है, लेकिन उसने चाकू इस तकिए में घोंप दिया था। उसे याद नहीं कि ये उसे कब मिला, किसने उसे पकड़ा। जब दर्जी पीछे अपनी माँ को देखता है तो वो और भी चिंतित हो जाता है। वह जानता था कि उसकी माँ मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, इसलिए उसे इस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। रमओना अपनी बेटी को कमरे में ले जाती है और वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। वह पास के फार्म हाउस में जाकर मदद लेना चाहता था, लेकिन कार पहले चालू नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद रमओना भी उसे ढूंढती हुई यहाँ आ जाती है और वो बहुत गुस्सा होती है। वो उसे घर के अंदर ले आई थी। लेकिन अब दर्जी भी गुस्से में था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका कुत्ता चार्ली बाहर नहीं है और रमओना उससे कुछ छिपा रही है। दर्जी अब अपनी माँ से कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर वो गुस्से में एक कमरे में चला गया जहाँ उसके पिता की चीजें थीं और यहाँ उसने एक बंदूक उठा ली। रमओना उसके पास आती है और लड़ने लगती है, ये क्या कर रहे हो, इसे वापस रखो। और उनकी बहस के दौरान हमने बाहर एक काली औरत को देखा, वो उनके घर के और करीब आ गई थी। अब दर्जी गुस्से में बंदूक लेकर बाहर जाता है और उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी संपत्ति से निकल जाओ। वो औरत दर्जी से नहीं डरती बल्कि अपना घूंघट उठाती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। उसने यहाँ दर्जी को एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताया और उसे अपनी माँ से जाकर ये पूछने को कहा। दर्जी गुस्से में अंदर आता है और रमओना से पूछता है कि उसके पिता की मौत कैसे हुई। रमओना उसके रवैये से डर जाती है और उसे कहानियां सुनाने लगती है कि उस रात जब वो और डेविड एक शानदार रेस्तरां में गए थे। लेकिन रमओना यहाँ खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे यहाँ बहुत काम करना पड़ता था। हालांकि यहाँ भी डेविड अपनी इच्छा के अनुसार बदल गया था। शहर की 9 से 4 की नौकरी और उसके बाद वो घर की जिंदगी से ऊब गया था। अब जब सब लोग यहाँ आ गए थे, सब यहाँ बस गए थे, वे खुश थे। लेकिन रमओना खुश नहीं थी। अब वो यहाँ से भी कहीं और शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन डेविड मना कर देता है।
क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्ट होना और सबका बसना संभव नहीं है। उनकी अच्छी बहस होती है और वे होटल से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि उस रात रमोना कार चला रही थी। उसने उस रात अपने पीछे उस काली औरत की परछाई देखी, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया और दुर्घटना हो गई। हालांकि उसने बच्चों से झूठ बोला था और इसलिए दुर्घटना हुई। ये सच जानकर टेलर बहुत उदास हो जाता है। वो टूट जाता है, उसमें और भी नकारात्मकता आने लगती है और बाहर बैठी उस औरत का असर उनके घर में बढ़ने लगता है। और इसी दौरान हमें दिखाया गया कि उस औरत की परछाई बड़ी होती जा रही थी। उस औरत की परछाई से बचने के लिए वे सब अटारी में चले जाते हैं, लेकिन अटारी में भी वो काली औरत रमोना की छोटी बेटी को अपनी परछाई की तरह अपनी ओर खींचती है। वे उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उस लड़की को तेजी से खींचा जा रहा था। तभी टेलर जल्दी से जाकर उस खिड़की को ढक देता है, जिसके जरिए वो काली औरत रमोना की बेटी को नियंत्रित कर रही थी। और खिड़की ढकने के बाद लेकिन इसके बाद भी वो इकाई शांत नहीं थी। वो उनके घर की बत्तियां टिमटिमाती है और उनकी चीजें गिराकर उन्हें डराती है और फिर वो रमोना ओना पर कब्जा कर लेती है। कब्जा किए जाने के दौरान एक दृश्य दिखाया जाता है जैसे रमोना और वो इकाई एक साथ हों। वो इकाई अब रमोना की बेटी को गले लगाती है और फिर गायब हो जाती है। टेलर उसे अपनी आंखों से देखता रहता है और भ्रमित हो जाता है। वो यहाँ अकेला खड़ा था। उस इकाई ने अचानक उसकी माँ और बहन को गायब कर दिया। तभी रमोना पीछे से अपना लाइटर उठाती है। अब रमोना और टेलर मिलकर रमोना की बेटी को ढूंढने लगते हैं और ऐसा करते हुए रमोना एक ऐसे कमरे में जाती है जो उसे उसका अतीत दिखा रहा था, जिसमें उसने डेविड को देखा। डेविड बहुत खुश दिख रहा था और वो रमोना से कहता है, देखो तुम्हारे पसंद के फूल भी आंगन में खिल गए हैं। रमोना अब उसके पास जाती है। अचानक दृश्य बदल जाता है और हम देखते हैं कि डेविड उसे मारने लगा। वो उसे गलत तरीके से मार रहा था और अगले ही पल रमोना ने खुद को आंगन में काली पोशाक में बैठे हुए देखा, बिल्कुल उस इकाई की तरह जो उनके घर के बाहर थी। इस बार रमोना का दूसरा रूप उसके सामने आया। ये दृश्य तब का था जब रमोना पहली बार काली पोशाक वाली उस महिला से बात करने आई थी। यहाँ इस दृश्य में काली पोशाक में बैठी रमोना अपने मुंह से काला घूंघट हटाने लगती है और उसके सामने रमोना अजीब तरीके से कहती है, वो दिन आ गया जिसका तुम इंतजार कर रही थी। दृश्य अब यहाँ से कट जाता है और रमोना खुद को फिर से अटारी में देखती है जहाँ उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। ये लोग फिर से नीचे उतरते हैं और उसके सामने वो काली पोशाक वाली महिला आ जाती है। उसे देखकर रमोना डर जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। तो वह महिला कहती है, मैं यहाँ खुद नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया था। हर सुबह तुम उठकर कहती थी मुझे शक्ति दो। तुम अपनी जान खत्म करने की शक्ति मांगती थी और अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहाँ रमोना अब उस महिला के साथ अकेली रह जाती है। वह महिला अब रमोना को खुद को मारने के लिए उकसाती है। वो उसकी गर्दन के ठीक नीचे बंदूक रखती है और उसे गोली चलाने के लिए मजबूर करने लगती है। और अगले दृश्य में हम रमोना को कमरे से सुरक्षित बाहर आते हुए देखते हैं। बच्चे पूछते हैं, वो औरत कहाँ चली गई? लेकिन रमोना कहती है, अब वो औरत यहाँ नहीं आएगी। मैंने उसे भगा दिया है और मैंने अपने अंदर इतना साहस पैदा कर लिया है कि अगर वो अगली बार यहाँ आती भी है तो मैं उससे लड़ सकूंगी। ये लोग अब फिर से घर के अंदर जाते हैं और उसी समय उनके घर की बिजली भी आ जाती है और उनका खोया हुआ कुत्ता भी वापस आ जाता है। घर के अंदर हम एक पेंटिंग देखते हैं जिसे रमोना ने खुद बनाया था और उसके अंदर वो काली औरत भी थी जिसे हमने पूरी फिल्म में देखा है। दरअसल वो काली औरत रमोना के काले विचार थे, उसके गलत विचार थे। उसने अपनी अंदरूनी नकारात्मकता इतनी बढ़ा ली थी कि उसकी नकारात्मकता ने एक भौतिक रूप ले लिया था। एक इकाई के रूप में वो उसके और उसके परिवार के सामने आ गई थी। अंत में जब रमोना उस कमरे से बाहर आई तो वास्तव में वो अपनी गलत विचारों, अपनी नकारात्मकता से बाहर आ गई थी, जिसके कारण वो इकाई भी खत्म हो गई और ये लोग भी बस गए। फिल्म एक खुशनुमा अंत के साथ यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपका अच्छा समय बीता होगा। देखने के लिए धन्यवाद।